एक लड़की की नसीहत भरी दास्तां। मेरा नाम लारैब है। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बतें किया। उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उससे ज़रा असर नहीं हुआ। वह कट्टर ठरकी था। फिर इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी। वह दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर उसे कहाँ मालूम था मेरी हंसी का मतलब है कि हंसो तो कभी ना फंसो। आज फिर वह चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा यह दावा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हुक्म का इल्क है। तुम्हें यह फ़राइज़ सर अंजाम देने के काबिल हो। तुम उसके चेहरे पर हैरानियों के साए लहराने लगे। उसने गहरी बातों का इल्म ही कहाँ सीखा था। वह तो बस फिल्मों डोमा की गोद में जवान होकर हजारों नौजवानों की तरह अपनी फालतू ज़रूरतों के हाथ मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में बसा चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन सुकून सब लुट गया है। हर जगह तुम ही तुम दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ ना। क्या मान जाऊँ? मैंने पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे। बहुत खुश रहूँगा, तुम्हारी हर बात मानूँगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूँगा। तुम नहीं जानती हो तुम्हारी यह आम सी आँखें मेरे लिए कितनी खास है। लोगों को तो महबूबा की आँखें झील जैसी गहरी लगती है, तुम इन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है। यह सब झूठी तारीफ होती है, इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे यह आँख आम है पर मेरे लिए तो खास है। खास क्यों? वजह बताओ। क्योंकि इससे जहानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसते हैं तब यह भरपूर साथ देती है। ऐसा लगता है जैसे यह बोल रही हो मेरा नाम लारैब है। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे ज़रा असर नहीं हुआ। वह कट्टर ठरकी था। फिर उस बात पर यकीन रखता है कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। जमा होने लगा था। अंदर ही अंदर जज करने की वह नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगी मुझे, यह कहकर वह खामोशी से चला गया। इसलिए कि वह मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लंबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी दिन गुजर गए। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल नहीं की, कोई मैसेज नहीं। फिर एक दिन वह खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम सी औरत हो। लफ्ज़ औरत सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता है मेरी मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से? क्योंकि यह मोहब्बत कभी तुमने की ही नहीं थी। मोहब्बत कभी दिल से निकलती बर्दाश्त की सच्ची हो। महबूब के साथ हर एक पल तो दूर की बात, कभी ख्याल में भी उसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वह शिद्दत हो तुम उसको ते ना हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वह शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रात मैंने जाग कर गुजारी है, कितना सोचा। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ मोहब्बत ख़त्म हो गई। शादी तो ऐसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती क्योंकि मुझे ख़ारिश है। मेरे रंग मिजाज भड़क उठे। फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले बिरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वह चुप रहा। क्या जवाब देता? खैर, मैं तुमसे दोस्त करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देती है। और हम लड़के ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं
पर शादी नहीं। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी और मैं उसका भी हालात समझ गई। मर्दों को बस सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, चाहे जिस्मानी हो या ज़हनी। मुझे यकीन हो गया कि मैं वाकई उसके हाथ नहीं आने वाली। तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वह मेरे साथ बातों में सुकून पाना चाहता था। दोस्ती करके क्या करोगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने उससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूँगा, साथ साथ शॉपिंग पर जाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे। दुख सुख के साथी, बिल्कुल अच्छे दोस्त बनकर हमेशा साथ रहने वाले। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज़ आ गया था, मगर मकसद का आखिरी हरबा था। मोहब्बत और दोस्ती में दाल ना गली तो मुंह बोली बहन वाला रिश्ता होगा, कोई नुकसान नहीं है। और उस दौरान तुम बहन शब्द का सहारा लेकर मुझसे अपनी दिमागी तहकीन हासिल करते रहो। नज़र से ही मेरे चेहरे को छूते रहो। टेनिस खेलते हुए मेरे बदन को उतार चढ़ाव को ललचाई निगाहों से देखते रहो। तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा, मैं खामोश नज़रों से कह रही थी। वह कनखियाँ से देखता हुआ जवाब का इंतजार कर रहा था। सारी जॉकिंग करने ज़िंदगी के रंग बिरंगे कहे दुख सुख किसी गैर मर्द के मोहताज नहीं। मैं अपने पापा के साथ सैर को जाती हूँ। बाप की शराफत भरी गुफ्तगू बहुत सुकून देती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे दुख सुख की साथी है। मेरी सखियाँ खाने उड़ाने में लाजवाब है, उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा है। मेरे टीचर मेरे रहनुमा है और अपने भाई के साथ मैं घंटों बातें करती हूँ। मासूम शरारत 2 मिनट एक दूसरे के बिना वक्त नहीं। उसके पीछे बाइक पर बैठते हुए मैं आज़ादी महसूस करती हूँ। उसके साथ शॉपिंग के मज़ा का जवाब नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। एक नया रिश्ता बनाकर मैं इन सब रिश्तों की मिठास नहीं खोना चाहती। पता नहीं लड़कियों की हसीन ज़िंदगी गैर मर्दों से ही क्यों जुड़ी होती है। खूबसूरत और ख्वाबों के चक्कर में उम्र भर के लिए आंखें जख्मी करवा लेती हैं। इतना कहकर मैं चली आई। उसका रिएक्शन कैसा था मैंने देखा नहीं, लेकिन एक बार सबक ज़रूर मिल गया था। मैंने घर आकर सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और आँख अश्कबार हो गई। मेरे अल्लाह, तू मुझे ऐसे ही साबित कदम रखना। इस जादी दौरे की पैदावार होकर भी मेरे कदम जरा ना डगमगाए। मुझे हमेशा साबित कदम रखने की क्षमता देना। तो दोस्तों, यह हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।